लेकिन मेरा मन शांत नहीं, अशांत हो रहा। नारद जी ने कहा बाबा, आप जब तक भगवान कृष्ण की लीलाओं को नहीं लिखेंगे, वर्णित करेंगे, तब तक आपका मन अशांत रहेगा। आप भगवान की लीलाओं को लिखो, श्रीमद् भागवत की रचना प्रारंभ, इनका विस्तार कर। वेद व्यास जी ने कहा बाबा, अब ये बस मेरी बस की बात नहीं है, मैं वृद्ध हो गया। तब नारद जी ने कहा कि व्यास जी, यदि जीवन में संत कृपा हो जाए, उससे बड़ी कोई बात नहीं है। अरे मुझे ही देख लो, अपना पूर्व जन्म वृतांत सुनाया नारद। नारद जी कहते हैं कि व्यास जी मुझे देखो, मैं एक दासी का पुत्र था और मेरे पिता की मृत्यु हो गई जब मैं केवल 4 वर्ष का बालक था। पिता की मृत्यु हो गई। माँ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, विमूढ़ थी। अब मेरी माँ मुझे लेकर दर दर भटकने लगी। मेरे लालन पालन के लिए दर दर घूमने लगे। एक बार संतों के, सदगुरु संतों के यहाँ मेरी माँ ने कहा बाबा, अगर आपके आश्रम में घर में कोई कार्य है तो आप मुझे सेवा में रख लीजिए। क्यों? क्योंकि मुझे कोई तनख्वाह, पैसा, सैलरी नहीं चाहिए। केवल मेरे को और मेरे बालक को 2 समय का भोजन। उन संतों के घर में मेरी माँ सेवा करने लगी। सेवा करते करते एक दिन चतुर्मास बिताने के लिए कुछ संत लोग आए और संतों ने मेरी माँ से कहा, बेटी, इस बालक का क्या नाम है? बोले, भक्त वत्सल भगवान की। एक बार जोर से लगाओ जय जयकार, इतनी जोर से कि भगवान इंद्र के कानों में चली जाएगी। बोले इंद्र भगवान की हो, सर्वेश्वर भगवान की। पता क्यों हो रहा है? श्रियांसी बहु विघ्नानि, ये कहा है। देखो, कोई पुण्य